लड़की खुद अपने मुंह से ये कह रही है कि मेरे पे ना कोई हवा है ना कोई धूल है, मेरी शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए थी। आपसे कह रहे हैं? जी, फर्स्ट बार तुम्हें देखा था मैंने, तुम मुझे ब्लेंसर देखने आई थी फर्स्ट बार प्राइवेट, जब भी मैंने अपने दिमाग में चुन लिया था कि बहाना तो लड़के का है, मुझे इनके साथ रहना है। कह रही हैं कि मुझे तो अपने पति के साथ नहीं रहना, अपनी सास के साथ रहना है। तो वो कहने लगी अब हद पार हो गई है, तुम मेरी हो मेरी, तुम अपने हस्बैंड के पास भी नहीं जा सकती, उनसे भी प्यार ना करोगी, पापा के साथ काफ़ी दिन रह लिया तुमने, अब मेरे साथ रहना जितनी ज़िंदगी बितानी है। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी कार्यालय पर मौजूद हूं और एक माँ बेटा इस वक्त यहां मेरे साथ में मौजूद हैं। ये अपना दुखड़ा कुछ अजीब ही बता रहे हैं। इनका कहना है कि जो इनकी बहू है, जो इनकी पत्नी है, वो इनसे प्यार कर बैठी है। बहू को सास से प्यार हो गया। वो कहती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे रहना है अपनी सासू माँ के साथ। जो मेरा पति है वो मुझे कभी हाथ ना लगाए, अगर मुझे हाथ लगाया तो उसे मैं बलात्कार के केस में फंसा दूंगी। अगर मुझे रहना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सासू माँ के साथ रहना है, सासू माँ के साथ ही संबंध बनाने हैं, सासू माँ के साथ ही सोना है, यानी कि पति और पत्नी के रूप में अगर मैं रहूंगी तो सिर्फ अपनी सासू माँ के साथ में। चलिए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या कुछ मामला है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमलेश। अमलेश, कहाँ के हैं आप? गांव से तो हम गुरावली के हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, भजनपुरा करावल नगर। अच्छा, हाँ, तो क्या मामला है? बहू मैंने क्या अपने कह रही है? बेटे की शादी करी, 2 साल हुई हैं, तो 6 महीने तक तो हमें पता ही ना चली कि हमारी बहू किस तरह की है। वो कहती मैं अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ सोना है बैठना है, तो मुझे ना पता लगी। फिर हमने इनके घर वाले ने बताई, इनके घर वालों ने बोला है कि इस पर हवा का चक्कर है, कोई इस तरीके के बर्ताव तुम्हारे साथ बरत रही है तो हवा का चक्कर है, वो दिखाओ। फिर हमने हवा की दिखाई तो वो लड़की खुद अपने मुंह से ये कह रही है कि मेरे पे ना कोई हवा है ना कोई धूल है, मेरी शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए थी। आपसे कह रहे हैं? जी, फर्स्ट बार तुम्हें देखा था मैंने, तुम मुझे ब्लेंसर देखने आई थी फर्स्ट बार प्राइवेट, जब भी मैंने अपने दिमाग में चुन लिया था कि बहाना तो लड़के का है, मुझे इनके साथ रहना है, ये पागल सी है, इनके साथ रहना है। अच्छा। हाँ, और फिर बाद में निकलते निकलते जब ज़्यादा कहानी बढ़ गई तो वो कहने लगी अब हद पार हो गई है, तुम मेरी हो मेरी, तुम अपने हस्बैंड के पास भी नहीं जा सकती, उनसे भी प्यार ना करोगी, पापा के साथ काफ़ी दिन रह लिया तुमने, अब मेरे साथ रहना जितनी ज़िंदगी बितानी है। आपसे संबंध बनाने की? हाँ, संबंध बनाने की कोशिश करी और करी भी ही, और वो इस तरह की हरकत कर रही कि मैं तुम्हें नशे की गोली खवा के और एक कमरे में बंद करके तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम मुंह दिखाने लायक कहीं ऐसा कभी हुआ हो कि कभी आपको नशे की गोली खिलाकर कुछ गलत कर दिया हो? ना, नशे की गोली वोली तो अभी ना खिलाई, लेकिन बोलती थी। अच्छा। हाँ, कि खिला के वो हाल करूंगी जो तुम गली मोहल्ले में बाहर मुंह दिखाने लायक ना रहो, इस तरह का व्यवहार कर। आपकी पत्नी इस तरह से ये क्या नाम है आपका? आकाश कुमार राघव। क्या कह रही हैं आपकी मम्मी? जी, क्या कह रही है? ये सच्चाई क्या है? मैम वो यही कह रही हैं कि मुझे तो अपने पति के साथ नहीं रहना, अपनी सास के साथ रहना है, और ये बात उन्होंने लिखित में भी दी है मुझे, और अपनी मुँह ज़बानी बोली है। अब हर टाइम तो रिकॉर्डिंग होती नहीं, एक छोटी सी रिकॉर्डिंग है, वो कह रही है मुझे मम्मी के संग रहना है, पति के संग मैं तलाक दूंगी, मुझे पति के संग नहीं रहना। इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सास से इंटरेस्ट है, और ये घर में ना रहने दें बाप बेटा, तो मैं कमाऊंगी और तुम खाना और बाहर रहेंगे। मैंने कि मुझे हार्ट की पेशेंट हूँ मैं कितने दिन की हूँ, मैं मर जाऊंगी, फिर तू किसके साथ रहेगी, कहाँ जाएगी? तो वो बोलती है कि फिर मैं तुम्हारे साथ ही मरना है मुझे। अरे हाँ, सास से इतना प्यार हो गया कि कह रही है कि जीना तेरे साथ और मरना तेरे साथ। सासू माँ, मगर भैया माँ बना के रह ली तो बात समझ आती है, मगर लेस्बियन का कुछ है? हाँ, मैंने कही कि बेटा सास बहू के प्यार करती हूँ मैं, और सास बहू के रिलेशन बना कि जाने मन जाने बाहर जाने जिगर, इस तरह की मेरे से भाषा बोल रही। कह रही सास बहू तो हम दुनिया के दिखाने में हैं, लेकिन हम है नहीं सास बहू। अच्छा। हाँ, ये बात हम जाने मन बोलती है? जी जी, आपसे? जाने मन जाने जिगर जाने बाहर, इस तरह की बात। क्या कह रहे हैं सर? ये बात हमने इनके पेरेंट्स को हर बार बताई है, जब भी ये लड़ाई झगड़े करती थी ये बात बोलती थी, वो 2 साल में एक बार भी नहीं आए। वो कहते हैं हमने शादी कर दी, अब तुम निपटो, तुम्हारे घर मरे जिए आग लगाए फांसी लगाए तुम्हारे घर करेगी, ये हम नहीं इसे रखेंगे ना। के वाले इसके ऐसे बोलते हैं? बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। एक बार भी नहीं आए वो घर पे। मतलब 2 साल आपके संबंध वैसे जैसे मियाँ बीवी के होते हैं ऐसे हैं? नहीं सर, नहीं, ये जबरदस्ती वाले संबंध है बस। मतलब जबरदस्ती आप रह रहे कि भाई मेरी पत्नी है जी। और क्या कहती है अगर बनाए तो क्या कर देगी? ये कह देंगे कि मेरा मर्डर कर देंगे। उस बात की रिकॉर्डिंग है, हाँ, कि अपनी मम्मी से कह रही हैं ये बात अपनी मम्मी से कह रही हैं फ़ोन पे कि मैं इनके चक्कू मार के पेट की हथेलियाँ निकाल दूंगी। जी, अगर तुमने उसके साथ हाँ, मतलब
पति ने अगर पत्नी को हाथ लगाया तो या तो गलत केस में फंसाऊंगी, ऐसा बोलती है ना। हाँ 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 जी सर। बिल्कुल। या फिर उसकी जो आंतड़ी है, जो आंतें होती हैं, उनको चाकू मारकर बाहर कर दूंगी। हाँ। भैया ये कहाँ, यहाँ है अभी आपकी पत्नी जी जो वो है? हैगी अंदर ही है ना? हैगी। चलिए हाँ। उन्हें भी आने दीजिए, उनसे भी बात करेंगे हाँ, कि हाँ, आखिर करो। सच्चाई क्या है। हाँ। हमने इनकी बहू रानी से बात करने की कोशिश की, वो यहीं पर अंदर डिबेट में बैठी हुई हैं, जो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, आमने सामने बात चल रही है, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। अब जो सासू माँ हैं वो बाहर हैं, उन्हीं से एक बार और फिर से बात कर लेते हैं। तो अब क्या, कैसे अभी ये भैया मैं न्याय मांगना चाहती हूँ कि न्याय हो तो न्याय मिलना चाहिए हमें। इस तरीके की लड़की है, हम कैसे भुगतेंगे इसे। मेरे एक बेटा है, इसके माँ बाप ने अपनी ऐसी गलत लड़की मेरे घर में पढ़े लिखे, अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि उन्हीं के घर में आग लगा, फांसी लगा, जो भी कुछ। अब दहेज मांगते हैं कि हमें दहेज चाहिए। कौन मांगते हैं? माता पिता लड़की के। और उल्टा दहेज मांग रहे हैं हमसे। और हमने ये बोला है कि जो तुमने लगाया है बैठ के हिसाब किताब कर ले, तो वो कि मैं ना हाथ मार के लड़की भी बोला है कि मैं 20 लाख रुपया चाहिए मुझे, कोर्ट में 20 लाख रुपया। लड़की के पिता से ऑफ रिकॉर्ड हमारी बात हुई तो लड़की के पिता ये कह रहे हैं कि 2 तारीख पर आप आई भी नहीं, 3 तारीख पर आप आए। दूसरी तारीख पे, इससे पहली 20 तारीख की, और हमारी समझ में आई कि 22 है, तो हम 22 तारीख को यहाँ हाजिर हुए। 20 तारीख हमसे निकल गई। अच्छा। 22 समझी हमने, तो 22 तारीख में हम आए। दूसरी तारीख ना, दूसरी तो आज है। अच्छा। आज है दूसरी तारीख। तो वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल झूठ। मेरे सामने की बात है, मैं लड़की के सामने ये सवाल। आपके पास सबूत क्या है कि वो इस तरीके से लेस्बियन है? सबूत है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अच्छा, रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग है, बाकायदा लिखित में दी है उसने कि मैं अपनी सास से प्यार करती हूँ, सास के साथ जयमाला डालनी चाहती हूँ, शादी करना लिखित में दिया है सर? लिखित में मेरी रफ कॉपी में लिखा है उसने। कहाँ है वो घर पे है, फोन में फोटो है उसका। मोबाइल में है? हाँ, मोबाइल में है। दे देंगे? हाँ हाँ हाँ, दे देंगे। अच्छा। हाँ, और मैंने किस वजह से उसे लाला लीली करके राखी कि वो इस तरीके की मुझे धमकी दे रही कि ऐसा ना करोगी तो मैं आत्महत्या करूँगी, मरूंगी। तो मैंने की बेटा जैसा तू करे वैसी मैं करने को तैयार हूँ, वैसी रह लूँगी, क्या करें बताओ। ऐसा करते करते इतने दिन हमने काटे। अब ये अपने माता पिता के घर आ गई, ठीक है। अब वहाँ से भी निकल के हमारे घर में घुसने की कोशिश करी है इसने। तीसरे नौरते को अपने पीहर के घर से भाग के हमारे यहाँ पहुंची, हमने घर में एंट्री नहीं होने दी। रखेंगे आप अपने साथ है जब तुमसे इतना प्यार करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं रखेंगे। प्यार तो बहुत आपसे करती हैं। प्यार से हम मेरे से बेशक करे, लेकिन मैं उससे इस तरीके का प्यार नहीं करती जैसा वो करना चाहती है। और इसके घर वाले ने हमने पूरी स्टोरी बता दी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। वो ये बोलते हैं हमने, कि नहीं, हाँ क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ ना है, ये तुम बना रही हो। वो ये बोलते हैं, और ना खुद आते हमारे यहाँ और ना अपनी लड़कियाँ ले जाते हैं हमारे यहाँ से। ये कि मैं हुई तो रखेंगे इनको अपने साथ वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं रखूंगी मैं। ऐसा तो नहीं आरोप लगा के आपने निकाला? नहीं नहीं, मैं बहुत प्यार कराई, मेरी इकलौती बहू ही इस तरीके का प्यार ना करे, सास बहू वाला प्यार कराई। लेकिन उसने गलत समझी कि मैं तो वो वाला प्यार करूं, तो मैं हस्बैंड वाइफ वाला। मुझे लड़कों से हमने बात करने की कोशिश की, हमने बात करने की कोशिश की है इनकी बहू रानी से, मगर उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं इनकी बात में सच्चाई भी है। सबूत ये हमें दिखा रही हैं कि जो जिस तरह से इनसे वो प्यार करती है और जिस तरह का प्यार करती है, वो इनके पास पूरे सबूत भी मौजूद हैं। देखते हैं कि ये लोग अब इन्हें, अपनी बहू को अपने साथ रख पाएंगे या नहीं रखेंगे।